हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम ट्रेवल के बारे में। क्या यह पॉसिबल है? कुछ सालों पहले तक तो यह मात्र एक काल्पनिक विषय लगता था, लेकिन धीरे धीरे इसको सच में बदलने की तरफ साइंस और साइंटिस्ट लगे चुके हैं। तो आज हम लोग साइंस के द्वारा दिए गए 5 थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल लगता है। इस टॉपिक पर पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो आएंगे। पार्ट 1 में हम 3 थ्योरी के बारे में जानेंगे और पार्ट 2 में 2 थ्योरी के बारे में जानेंगे, जिनमें से एक तो ऐसा लगता है कि यह सच में पॉसिबल ही है। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर फैक्ट और मैं हूं मनीष कुमार। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एक्सप्लोर फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो हर ट्यूसडे एंड सैटरडे को आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टाइम ट्रेवल का मतलब क्या होता है। तो टाइम ट्रेवल का मतलब यह होता है कि समय को ही माध्यम बनाकर इसके अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की यात्रा करना। ध्यान से समझिएगा, टाइम ट्रेवल का मतलब टाइम को ही मीडियम बनाकर उसी में किसी एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करने को ही समय यात्रा या टाइम ट्रेवल कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखें कि मैं यहाँ पर अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरे जगह जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसी में पास्ट या फ्यूचर में जाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए हमें एक यूनिक मशीन की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम टाइम मशीन कहते हैं। वैसे तो संसार में किसी भी चीज़ को प्रकाश से ज़्यादा या बोले तो लाइट से तेज चलने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ठीक इसी कारण से टाइम मशीन को भी चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि टाइम मशीन को चलाने के लिए डार्क मैटर से निकलने वाली ऋणात्मक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, जो इसको लगातार एनर्जी प्रोवाइड करेगी। हालांकि कुछ थ्योरी यह भी कहते हैं कि समय में पीछे जाने के लिए तथा टाइम मशीन को चलाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए एक निर्धारित गति में एक सटीक लूप में लक्कर लगाने से हम समय में पीछे जा सकते हैं। खैर, हम इन सभी बातों को साइड में रखकर चलते हैं समय यात्रा के सबसे बेहतरीन तरीके के नंबर 1 के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पे आता है वर्म होल। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी समय यात्रा करने का जिक्र पाया गया है, हालांकि आज तक वास्तविक तौर से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। नासा के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल के जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं, पर बता दूं कि इंसानों के लिए ऐसी यात्रा करना शारीरिक रूप से बहुत जटिल होने वाला है। वैसे आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में ये साफ कहा गया है कि प्रकाश से ज़्यादा तेज चलने वाली वस्तु को इनफाइनाइट मास के होने के साथ साथ लंबाई भी शून्य होना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर किसी तरीके से आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को आधार करके अंतरिक्ष में एक वर्म होल बनाया जाए तो हम आसानी से समय यात्रा कर सकते हैं। टनल आकृति में बनाया गया यह वर्म होल अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर मौजूद 2 अलग अलग बिंदुओं को आपस में जोड़ती है, जिसके अंदर से होते हुए हम लोग प्रकाश के गति से भी ज़्यादा तेज यात्रा कर सकते हैं। वैसे इसके लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसी तकनीक को विकसित करना पड़ेगा जो वर्म होल जहां चाहे वहां अंतरिक्ष में बनाने में सक्षम हो। इससे हम लोग पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद खगोलीय पिंड तक पहुंचने के साथ ही साथ प्रकाश के गति को भी पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, प्रकाश की रफ्तार से ज़्यादा तेजी में जाना यानी समय को मात देना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्म होल को बनाने के लिए अति सूक्ष्म कणों की जरूरत पड़ सकती है। अति सूक्ष्म होने के कारण यह कण कितने ज़्यादा स्थायी हैं, इसके बारे में हमें अब तक कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए अब दूसरे तरीके के बारे में जानते हैं जिससे हम समय यात्रा कर सकते हैं। वह दूसरा तरीका है उच्च आयामों में सफ़र करके। बॉलीवुड के इंटरस्टेलर मूवी को आधार मानकर इस सिद्धांत की कल्पना की गई है। इसके अनुसार अगर हम उच्च आयामों में यात्रा कर पाएँ तो समय के अंदर सहज तरीके से जा सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी बताया है कि समय को आइंस्टाइन जी ने एक अलग आयाम का दर्जा दिया है। इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है कि अंतरिक्ष यात्री टेसरेक्ट के जरिए सफलता से समय यात्रा करने में सक्षम हुए हैं। इसी के भांति अगर हम लोग वास्तव में ऐसे ही किसी चीज़ को बना लेते हैं तो अति सहज तरीके से
हम लोग समय यात्रा करने में सक्षम हो पाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में, जिसका नाम है कॉस्मिक स्ट्रिंग, हिंदी में बोले तो लौकिक तार। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसका कहना है कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक अवस्था में लौकिक तार या कॉस्मिक स्ट्रिंग का जिक्र मिलता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब ब्रह्मांड हाल ही में बना था तब उस समय उसके अंदर ट्यूब की आकृति की कई सारे लंबे व संकरे तार मौजूद थे। यह तार या ट्यूब बाद में चलकर कॉस्मिक स्ट्रिंग बन गए। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस्मिक ट्यूब के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा भरी होती है। इसके अलावा ट्यूब के अंदर बहुत ही ज़्यादा संकरे व सघन अवस्था में पदार्थ मौजूद रहते हैं, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा सघन पदार्थ को अपने अंदर रखने के वजह से यह ट्यूब बड़े ही आसानी से स्पेस टाइम को मोड़ या बदल पाने में सक्षम होते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर वैज्ञानिकों को अलग अलग मत बने हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि यह कॉस्मिक स्ट्रिंग है, ये असल में अनंत हैं और इसकी लंबाई का अंदाज़ा लगा पाना लगभग असंभव ही है। फिर दूसरे कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि वास्तव में कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह से गोलाकृति वाला तार है जिसका कोई अंत नहीं है। कॉस्मिक स्ट्रिंग से जुड़ी सबसे रोचक बात तो यह है कि समय यात्रा करने के लिए हमें कम से कम 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। 2 इसलिए क्योंकि जब 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग पास पास आती हैं तो ये स्पेस टाइम को बदल देती हैं, जिससे हम समय यात्रा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और चौथे और 5वें तरीके के बारे में देखने के लिए हमारे पार्ट 2 का इंतज़ार करें। और पार्ट 2 को देखने के लिए आपको हमारे चैनल एक्सप्लोर फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि पार्ट 2 अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।